कि मुमरा हरा है, मुमरा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है। पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात बस टीवी खोलो तो मुमरा हरा हिरवा इसके अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है। इम्तियाज भाई अभी आप और एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए थे। अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। अब हम चुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए, आने क्यों ना यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें। लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, अब इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं। इम्तियाज भाई शहर की तरफ आते हैं, 5 नगर सेवक मिले इस चुनाव में आपकी पार्टी को, 5 से 25 बनाने की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से एमआईएम अपनी हमने अंदर बैठ के है तो यही बात किए है कि हमारे जो बाकी के जो एक पैनल 9,500 वोट एक ने लिया है, 9,000 9,500 लोग। इसका मतलब ये है कि 9,500 लोगों ने आपको अपना नेता कबूल किया है, मान लिया है। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रह के आपको काम करना है और यकीनन ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और अच्छे तरीके से और भी मुमरा के अंदर मजलिस कैसे फैल सकती है, देश में कैसे फैल सकती है, हरा भरा मजलिस को कैसा किया जा सकता है, हम करेंगे इस तरीके से। एकंदरीत तुमचे जेवढे कॅन्डिडेट होते त्यांनी एकंदरीत 70 ते 80,000 पर्यंत मतं घेतलेली आहे। येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा फटका जो आहे तो स्थानिक आमदार जे आहेत त्यांना बसू शकतो का? तुमच्या माध्यमातून कुठला कॅन्डिडेट जो आहे आम्हाला काही देणं घेणं नाही, कोणाला फटका बसणार, कोणी टपकणार, कोणाचं काय होणार करके आम्ही आमच्या बाबतीत विचार करणार। आम्ही जिथे निवडून येऊ शकतो आम्ही त्या ताकदीने आम्ही इलेक्शन लढणार आणि स्वाभाविक आहे हजारोंच्या संख्येने जेव्हा लोक तुम्हाला मतदान करतात तो हवा बदल रही है हे समजलं। आव्हाडांच्या विरोधामध्ये भाषणामध्ये वक्तव्य केलं होती आणि त्यांच्यात एक आमदार जिल्हाधिकारी आमदार आहे म्हणून त्यांना असं विचारलं की आता जी ताकद वाढली त्याला विधानसभामध्ये एमआयएम इथे पूर्ण इथे आपला आमदार इच्छा तर आहे, खूप इच्छा आमदार काय उस तरह की तैयारी करेंगे क्या, वो ऐसा पूछ रहे दोनों का पूछना ऐसा खासदारकीचाही विचार करू शकतो। क्या है कि एक मर्तबा जीत हासिल होने के बाद आपके भी हौसले बुलंद होते थे। आज तक हमारे पास जो नौजवान तबका था, यंगस्टर्स थे, वो मजलिस के साथ जुड़े। अब आज हमारे पास डॉक्टर आसिफ जैसे लोग हैं, के जैसे बिल्डर है और भी अच्छे अच्छे लोग जो है वो आज मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे साथ। मन्नान भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जितना मजलिस के जीतने की हमको खुशी थी उतना ही अफसोस मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात को लेकर है कि मुंबई में ये 2 सीट जीते कैसा। परंतु ज्यावेळी किरीट सोमय्या मुंब्रा पोलीस स्टेशनला आले त्यांनी असं सांगितलं की मुंब्रामध्ये राहणारे जे 20% हिंदू आहेत ते खतऱ्यामध्ये आहे। शेर शेखींनी जे बयान दिला होता, तुमच्या पक्षातल्या कुठल्याही अध्यक्ष असो किंवा इतर नेत्यांनी मुंब्रा पोलिसांना भेट दिली नाही, त्यांनी जाब देखील विचारला नाही की मुंब्र्यातले 20% हिंदूंना आमच्या एका ज्या नेत्यांमध्ये वक्तव्य आलं त्यामुळे कुठे धोका नाही असं त्यांनी कुणी विचारलंय? अच्छा, मी आपल्याला विचारतो हे प्रश्न, शहर शेखचं जे स्टेटमेंट आहे ते कोणत्या आधारावर हे महाशय म्हणतात की एका प्रकारे तिने हिंदू लोकांना त्यांनी धमकावले की येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला इथून आम्ही हाकलून देणार आहे। आम्ही असं म्हटलं असते, तिचं स्टेटमेंट असं असलं असतं तर एक हिंदू भाऊ आज आमच्या स्टेजवर सोबत आहेत का नाही आहे? असं असलं असतं तर मुंबईमध्ये गोवंडीमध्ये आम्ही विजय उबाळेला आमच्या पार्टीची पूर्ण जबाबदारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये गट नेता म्हणून म्हणजे विजय उबाळेला त्यांनी स्वीकारली असती। ते तर म्हटलं असतं की साहेब तुमची कॉर्पोरेटरने असं म्हटलेले आहे की आम्ही सगळं हिंदूला काही नाही आहे। त्यांना काय आहे की चीप पब्लिसिटी पाहिजे असतं,
चीप पब्लिसिटीसाठी ते कोणत्याही खालच्या लेवलवर जातं आणि भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांना अशी सवय लागलेली आहे कि जहां पर भीड़ दिख गई वहां पे पहुंच जाओ. उनको मालूम है कि फुकट में मजलिस के नाम के ऊपर कुछ तो मिल जाएगा. तर त्याच्यामध्ये आमचे एक अमरावतीची एक बाई आहे, तिला एमआयएम शिवाय काही जमत नाही. इम्तियाज भाई लेकिन भारतीय उसी को जनता तो पार्टी से एक छोटा सा एक नेता है. बीजेपी वाले ही मांग कर रहे हैं क्या? कि उसी को पार्टी से निकालो, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अमरावती वाली का. खुद बीजेपी वाले अभी वहाँ के लोकल कार्यकर्ता जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उसको पार्टी से निकाला जाए देखिए इसी मनपा चुनावों के बाद. देखिए मैंने अभी उनका एक स्टेटमेंट सुना है कि इस देश के अंदर अगर रहना होगा तो सिर्फ भगवा और नीला चलेगा. इनको तो नीला भी नहीं चलता है सर. वो तो जरूरत है इसके लिए. नीला भी नहीं चलता है. पहले वो सोच रहे हैं कि हरे को निपटाए फिर नीले पे आए करके उसमें. उनकी षड्यंत्र उनकी साजिश यही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हरे को निपटाने के चक्कर के अंदर नीला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अब भगवा भी हमारे साथ में आ गया है. क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है. जिस एकनाथ शिंदे साहब का आप जिक्र कर रही है मैडम, एक खासदार, 5 आमदार, एक पालक मंत्री मेरे शहर के अंदर, हमने 33 सीटें जीते, वो 13 सीटें जीते. इसी को जोड़ के सवाल है कि 3 से चुनाव में 2 भाई साथ दिया है, उसमें से एक भाई की पार्टी आपसे भी कम सीट लेकर आई. क्या कहोगे स्थिति पर, जिस तरह की भविष्य में स्थिति बन रही है? देखिए लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि राजनीति के अंदर कैसे घटिया घटिया खेल किए जा रहे हैं. जो एकनाथ शिंदे साहब है तो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं. आज हमारे पास अगर पैसा रहेगा तो हम भी हेलीकॉप्टर लेके जाके उनको गुवाहाटी टहला के लेके आ सकते हैं. ये इतना खुले तौर के ऊपर कोई बोलता नहीं है, हम बोलेंगे. आपकी इजाजत तो सिर्फ एक सवाल शहर से है, इसी टॉपिक साहेब, आपके पार्टी ने जो स्टँड लिया. साहेब, पण ज्या पद्धतीने किरीट सोमय्या यांनी मुंब्रा पोलिसांना भेट दिली, त्यांनी सांगितलं की शहर शेखने जे माफीनामा लिहून दिलेला आहे ते मला मान्य आहे, आता याच्या पुढे काहीच नाही आहे. आणि त्यांनी असंही सांगितलं की राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची सरकार आहे, त्यामुळे कोणालाही घाबरायची गरज नाही असं त्यांनी म्हणाले. या माणसाला तू आहे कोण रे बाबा? काय आहे तू? कोणची कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टवर बसलेला आहे? कोणता अधिकार आहे तुम्हाला की आम्हाला मान्य आहे, आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलं? अरे आता मी जाऊ शकतो ना पोलीस स्टेशनला आणि बघायचं आहे का त्या तोतऱ्याला की मी किती लोकांना घेऊन जाऊ शकतो? जाऊ शकतो ना बाबा. पण असं दाखवायचं की माझे खूप महान आहे, खूप मोठा नेता आहे. अरे चिल्लर आता आम्ही गिनतच नाही त्याला. म्हणजे माझ्यासाठी म्हणजे हे किरीट सोमय्या सारखे चिल्लर लोकांना मी मतलब भावच देत नाही आहे. त्यांचं काम काय राहिलेलं आहे? शहरामध्ये जायचं, तुमचा बद तिथे पैसा घेता पुलिस वाले परेशान हो जाते. साहब मेरे भाई पुलिस वाला बोला कि साहब वो उसमें आता है, हमको उसकी प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें क्या बोलता है और हमको समझ में नहीं आता है. तो अब ये लोगों को क्या हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि हम एमआईएम के अगेंस्ट नहीं बोले तो हमको मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, मीडिया वाले हमारे पीछे आएंगे ही नहीं करके उसमें. तो एमआईएम के खिलाफ बोलते रहो तो मीडिया वाले मुंह लेके घूमते रहेंगे उसमें. मैं बोल क्या हूँ शहर की तरफ. एक मिनट त्यांच्या माध्यमातून एक क्लॅरिफिकेशन येऊ द्या फक्त. स्टँड जो पार्टी का है, मैंने शहर की तरफ से आप ये समझ लीजिएगा कि मैं शहर की तरफ से बोल रहा हूँ. आप शहर दोनच शब्द साहेब, दोनच शब्द त्यांच्याकडनं, 2 शब्द. हाँ ये है. हाँ उतना तो मैं भी चाहूंगा, उतना तो मैं भी चाहूंगा. ये रिकॉर्ड करिए आप लोग, बोलिए कैसे हराया. थोडं मोठ्याने माईक आमची इकडे. थोड़ा आगे हो. स्टेटमेंट्स इम्तियाज सर ने अभी आपको दिए, वो सब मैंने दिल के स्टेटमेंट्स हैं. हमारे लीडर ऐसे हैं कि हमसे हर बात इन्होंने डिस्कस करी. ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी के प्रेशर में आ करके मैं चुप हूँ या मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा. सारी ऑलरेडी 3 दिन से नेशनल मीडिया ने घेरा हुआ है और इस तरीके से घेरा हुआ है कि सभी फॉल्स एलिगेशंस के साथ. लेकिन थैंक यू सभी उन इंडियंस का जिन्होंने मेरे हक में बात की. कई सारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने भी मेरे लिए वीडियोज बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए. दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए. कैसे हराया. सर जी
माफीनामा। देखिए, स्टेटमेंट माफीनामा मैंने नहीं दिया है। मैंने अपने स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट किए हैं कि हरा जो कलर था वो मेरा रेलेवेंस हमारे पार्टी के झंडे के साथ था, जो आरजेडी का भी झंडा है। अगर आप देखें तो और कई पार्टियों का इंडिया में झंडा है। जब वो बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट आवर सिटी ग्रीन या वी वांट टू पेंट आवर सिटी सैफरन, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देखा जाता है, असंवैधानिक नहीं देखा जाता है। बट ये हरे कलर के साथ मुसलमानों को एक ऐसे तरीके से जोड़ दिया जाता है जिसको कम्युनलाइज करके आगे वो बात रखी जाती है। बट ये फॉल्स एलिगेशंस है। जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग एमआईएम पार्टी में बिलीव रखते हैं, हमारे सभी सपोर्टर्स, और वो हिंदू भाई बहन भी है। हम सिर्फ हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, हिंदू भाई बहन अलग अलग धर्म जात के कई सारे लोग मिलकर के रहते हैं और उनका सपोर्ट रहा है। तो ये लोगों के लिए जवाब है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद करें। एमआईएम पार्टी पावर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं, उसका मतलब इतनी मीडिया है तो एक बार क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि थैंक गॉड, और इंशाल्लाह का मतलब है गॉड विलिंग। तो अगर हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, हमारा बिलीफ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, और हर सेंटेंस में हम अपने भगवान का जैसे लोग शुक्रिया अदा करते हैं वैसे हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम इस चीज को मेंशन करना जरूरी समझते हैं। इससे कोई धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होती। जैसे उन लोगों की एक भाषा है, ये हमारी भाषा है। तो प्लीज इस पर और धार्मिक राजनीति करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको मुझे कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को कवर करें। दूसरा एक मुद्दा था सर जी, ठीक है, आखिरी प्रोटोकॉल है आगे की क्या लोकल तुम्ही भेट घेणार आहे किंवा लोकल त्याच्यावर काय नाही खरं खोटं काय बोलू सर जी तुम्ही भेट घेणार आहात का? आपण भेट घेणार आहे नहीं, सुनिए, इनकी तरफ से मैं बोलता हूँ, अगर मुमरा के विकास के लिए अगर हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, उप मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, वो एक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, पैसा है तो आसमान से नहीं आता है ना जमीन से उगता है। अगर हमारे शहर के विकास के लिए अगर हमारे पूरी की पूरी टीम को अगर जाना पड़े किसी के पास तो यकीनन जाएंगे, और हम पार्टी की तरफ से उनको ये इख्तियार देते हैं कि अपने शहर के विकास के लिए अगर आपको जिस किसी के पास जाकर अगर शहर का विकास होता है तो उसके लिए जरूर है। ठीक है।